बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। वक्त आ चुका है सीमा और हैदर दोनों को एक्सपोज करने का। आपने देखा होगा कि कुछ अरसा पहले हैदर के वकील ने इस केस को संभालने की बात की थी और कहा था कि अगले 2 हफ्तों में इस केस को लेकर हिंदुस्तान चले जाएंगे। और सीमा के हवाले से हैदर के वकील ने बयानात दिए थे कि मैं आप सबके सामने सीमा के ऐसे सबूत लेकर आऊँगा जिनको देखने के बाद सीमा थर थर कांपेगी और सीमा के पास ना हिंदुस्तान में रहने की जगह होगी ना ही पाकिस्तान में आ पाएगी। लेकिन ये सारे दावे, ये सब कुछ धरे का धरा रह गया। कोई एक सबूत भी अब तक ये सामने नहीं लेके आया। जिन लोगों की बात की गई है कि कुछ लोग जो पकड़े जा चुके हैं और कुछ ऐसे लोगों का भी नाम लिया गया था जो कि सीमा के सहूलतकार हैं। सीमा को हिंदुस्तान लेकर जाने तक उन्होंने उनकी मदद की और उनका भी पाकिस्तान में किसी भी किस्म का कोई शराइत नहीं मिल रहे जो कि पाकिस्तान में मौजूद हो। बल्कि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है वो भी लोग सुनने के साथ चले गए हों। आपको ये जान के भी बहुत हैरानी होगी कि अभी तक किसी बंदे के ऊपर कोई भी केस नहीं किया गया। हाँ, जबकि ये क्या है कि सीमा के ऊपर सिर्फ कुछ लोगों ने केस किया है। पाकिस्तान में सीमा पे केस करने से ना वो वापस आ सकती है और ना ही बच्चे वापस आ सकते हैं, बल्कि ये तमाम चीज़ें एम्बेसी को प्रोवाइड कर दी जाएंगी क्योंकि फिर हैदर के केस में जान आएगी, उसको वीज़ा मिलेगा उसका, फिर वो इंडिया जाकर ये केस लड़ पाएगा। इन तमाम मामलात के हवाले से जब मैंने हैदर से रब्ता किया, तमाम तरीका हैदर को समझाया तो वो मुझसे लड़ पड़ा। उसको मैंने बताया कि कुछ तरीके हैं जिस तरह से तुम हिंदुस्तान जा सकते हो, ये असूल हैं, इन पे अमल करोगे तो फिर तुम हिंदुस्तान जा सकते हो। जब मैंने ये बताया तो उसने गुस्से में आके मुझे गालियाँ दी और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। कुछ यूट्यूबर्स के पास हैदर के हवाले से और सीमा के हवाले से, इसके अलावा हैदर के वकील के हवाले से काफ़ी सबूत हैं। यूट्यूबर्स की तरफ से उन तमाम मामलात पे यूट्यूब पर दिखा दिया जाएगा, तमाम सबूत यूट्यूब पे ला दिए जाएंगे कि हैदर के वकील ने हैदर से कितना पैसे लिए और किस तरह से हैदर का वकील उसको और उसकी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहा है। अभी तक किसी किस्म का केस एम्बेसी नहीं पहुंचा, ना ही एम्बेसी में कोई इस किस्म की कोई बात हुई है और ना ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से इस किस्म के बारे में बात हुई है या सीमा को किस तरीके से वापस लाया जाए। ये तमाम तर चीज़ें अभी तक वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। जब सीमा गई थी तब भी वैसे थी, अब भी ऐसे ही हैं। सिर्फ बातें हो रही हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बातों की बुनियाद पे हर चीज़ हो रही है। अगर इसका कोई और तरीका है तो आप मुझे अच्छे से बताएं इसका कि कैसे, इसका क्या तरीका है। आसान अल्फाज में मैं आपको बताती चलूँ कि इस केस के हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पाकिस्तान में नहीं हुई और ना ही आने वाले दिनों में होगी। ये क्योंकि कुछ गलतियां हैदर की हैं और कुछ सीमा की हैं। अगर इस केस के ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो दोनों की गलतियां निकल कर सामने आएंगी और शायद ये हैदर चाहता ही नहीं है कि उसके बच्चे उसके पास वापस आएं। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा। आने वाले दिनों में अच्छी तरह सबूत के साथ आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा तो आप सब हैरान रह जाएंगे। मैं अगले कुछ दिनों में हैदर, सीमा और हैदर के वकील के हवाले से मेरे पास जितने भी सबूत मौजूद होंगे मैं आप सबके सामने लेके आऊँगी। जैसा कि आपने सुना कि दावे तो आज तक बहुत बड़े बड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन अमल दरामद की बात अगर की जाए तो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अगर बात की जाए हैदर भाई के वकील की तो उनकी तरफ से हमेशा यही कहा जाता रहा है कि हम इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सामने आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जब होती हैं और वो हैदर भाई की तरफ से वेरीफाई नहीं होती तो फिर आवाज़ उठती है, उंगलियां उठती हैं। जैसा कि कहा गया था कि हैदर भाई ने ये कहा है कि वो बच्चों को सीमा के साथ ही एक्सेप्ट कर लेंगे दोबारा से भी, लेकिन इस चीज़ की पुष्टि अभी तक नहीं की। जब भी हम हैदर भाई से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं देते, रिप्लाई नहीं देते। और यहाँ पे जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पोल खोल के रख दिए गए हैं बकौल इनके, जिनकी आपने ये वीडियो देखी है। तो क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, ये तो अब सस्पेंस से क्रिएट हो रहा है कि कौन से सबूत होंगे जो सामने आएंगे
اور हमें भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो चीज़ हुई है वो यही हुई है कि चीज़ें खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। हमने पहले कहा था कि केस के हवाले से चीज़ें खुल के आएंगी, लेकिन अभी केस को छोड़ के इन लोगों के खिलाफ जो कि इस केस में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सीमा हो चाहे वो ये हैदर हो, उनके हवाले से बातें हो रही हैं कि इनके हवाले से चीज़ें सामने लेके आएंगे। और वकील की बात की गई है यहाँ पे, जो कि बड़ी शॉकिंग है कि वकील के हवाले से कि जो हैदर भाई के वकील हैं रोशन अली अजीम साहब, उन्होंने पैसे लिए हैं और इस चीज़ के सबूत हैं। कौन से सबूत हैं, कब सामने लेके आएंगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा। बाकी मैंने ज़ाती तौर पे इस बारे में जब हैदर भाई के वकील से बात की थी कि क्या आपने पैसे मांगे हैं या कोई इसमें पैसों की कोई डील हुई हो, तो उनकी तरफ से साफ साफ इस बात का इनकार किया गया था कि नहीं, हमने किसी किस्म के कोई पैसे नहीं मांगे। और जब मेरी इनसे बात हुई है, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा है कि सबूत इन्होंने कहे हैं कि मेरे पास पड़े हुए हैं, जब वो लेके आएंगी तभी हम उन सबूतों पे यकीन कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है इस वक्त कि ये बात भी की गई है। और इस केस के हवाले से अगर बात की जाए तो केस जो अभी तक हमें नज़र आ रहा है वो रुका हुआ ही था। मैंने अपने हिंदुस्तान के सोर्सेज से इस बारे में जब बात की कि क्या पाकिस्तानी साइड से आपको कुछ इस तरह का बताया गया है या फिर ये पॉसिबल है कि जो वहाँ पे विदेश मंत्रालय होते हैं या गृह मंत्रालय जिनको कहा जाता है, उनके पास कोई इस तरह की इंक्वायरी आई है जिसमें कि कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान आना चाह रहा हो। तो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं आया, और ना ही जो हमारी हिंदुस्तान एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर उसमें इस तरह की कोई रिपोर्ट गई है। तो ये बात तो ये ठीक कर रही हैं कि अभी तक पाकिस्तानी साइड से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं गया एम्बेसी के अंदर। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था, क्योंकि मुझे यही बताया गया था कि हमने जो गृह मंत्रालय है उनसे रब्ता कर लिया हुआ है। तो ये वाला रब्ता अभी तक नहीं हुआ। इन फ्यूचर अगर ये रब्ता होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि रब्ता हो चुका है। और अभी जो है, अभी तक की जो इतलात हैं आज की डेट तक, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, अगर तो ज़्यादा दिन हो चुके हैं तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप अभी देख रहे हैं जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, तो आज की डेट तक जो चीज़ें सामने आई हैं उनके मुताबिक अभी तक किसी किस्म का कोई लेटर हिंदुस्तान एम्बेसी नहीं पहुंचा, और ना ही हिंदुस्तान एम्बेसी ना हैदर भाई गए हैं, बल्कि हैदर भाई तो हैं ही अभी वहाँ पे सऊदी अरब में। हैदर भाई के वकील साहब जो हैं वो अभी तक एम्बेसी नहीं गए। और हैदर भाई के जो वालिद साहब हैं उनसे भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाया। और ये जो फीमेल हैं ये दावा क्या कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मेरे पास हर चीज़ का सबूत है, आवाज़ की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, जो कि बहुत जल्द वो सामने लेके आएंगी। जिसमें कि हैदर भाई के वकील का वो बार बार जिक्र कर रही थी कि उनके हवाले से उनके पास कुछ डाटा रिसीव हुआ है। और बात की जाए अगर हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान में इस केस को फाइल किया गया है या नहीं किया गया, तो हिंदुस्तान में इस केस को अभी तक नहीं लड़ा गया, क्योंकि मेन लड़ने वाले जो हैं, केस को लड़ने वाले लोग, वो तो अभी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। वो जब चाहेंगे, जब जाने की कोशिश करेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। और इस चीज़ में मुझे जो शॉकिंग चीज़ बताई गई है वो ये भी है कि हैदर खुद ये कहता है, उसका वॉइस मैसेज तक है इस औरत के पास कि हैदर ने मुझे ब्लॉक भी किया है, लेकिन उससे पहले वॉइस मैसेजेस किए थे, लिखे हुए नहीं, वॉइस मैसेज, कि मेरे बच्चे हैं, मैं चाहूँ तो उनको वापस लूँ, चाहूँ तो ना लूँ, तुम होती कौन हो मुझे तरीकाकार बताने वाली कि बच्चों को किस तरीके से वापस लाया जा सकता है। अब ये वॉइस मैसेज की वो बात कर रही हैं कि मैं सामने लेके आऊँगी, दिखाऊँगी। कब वो वॉइस मैसेज आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, और क्या क्या आगे होगा ये भी वक्त बताएगा। और इस केस के हवाले से जो अब तक बातें हो रही थी वो खुल के सामने आएंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की भी सामने आ रही हैं। ये बताया गया है मुझे कि जो सीमा का पाकिस्तान में आशिक था, हो सकता है कि वो एक यूट्यूब चैनल पे, चांसेस हैं कि मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे आके आपको क्लियर करके बताए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। सीमा के राब्तों के हवाले से मुस्कान ने भी इस बारे में बात की है। मुस्कान के रिएक्शन के नाम से जिनका चैनल है, उन्होंने ये बात की है कि राब्ते किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, सीमा भी राब्ते में है। हैरत की बात है इसमें ये कि ATS जो कि इस पूरे मामले पे कार्रवाई कर रही है, वो क्यों कुछ नहीं कर रही।
چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اب جیسے میں ایک انلیگل طریقے سے آیا ہوں, دونوں کنٹریز میں اتنی ٹینشن چل رہی ہے اور وہ مجھ سے رابطے کیے جا رہے ہوں پاکستانیوں, مطلب میں پاکستان سے انلیگل طریقے سے ہندوستان گیا ہوں اور پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں ہوں, کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا. اتنا پاورفل ہے نیتا ہندوستان کے. تو ان کی طرف سے جو دعوے کیے گئے ہیں وہ آپ نے سن لیے ہیں. آنے والے دنوں میں میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد ان سے ثبوت لے کے اگر پاسبل ہوا تو چلا دوں گا. باقی روشن علی عظیم صاحب کے حوالے سے میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ میری ذاتی طور پہ ان سے بات ہوئی. انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ شروع میں ہم چیزوں کو سامنے لے کے آ رہے تھے, لیکن اب ہم نے ہائیڈ کر دیا, تمام چیزوں کو چھپا دیا ہے, کیونکہ یہ کچھ کیس کرٹیکل ہے اور ہم نے ہندوستان جانا ہے. اگر تمام چیزیں ساتھ ساتھ کھولتے رہیں گے تو ہمارا ہندوستان جانا پاسبل نہیں ہو پائے گا. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اپلائی نہیں کیا گیا, اور کیا حیدر بھائی کے وکیل نے جو ہمیں بتایا تھا کہ ہندوستان امبیسی میں ہم تمام تر چیزیں لے کے جائیں گے, وہ لے گئے ہیں نہیں لے گئے, یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا کہ ان سے پتہ کروں. اور اب میں کوشش کروں گا حیدر کے وکیل کے ساتھ, روشن علی عظیم صاحب کے ساتھ رابطہ کروں اور ان سے پوچھوں کہ ابھی جو یہ جو بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ کے خلاف بھی ثبوت ہیں, آپ نے پیسے لیے ہیں, اس چیز کے ثبوت ہیں, ویڈیو کی شکل میں بھی ثبوت ہیں کہ آپ نے ان سے پیسے لیے ہیں, تو اس میں کہاں تک حقائق ہیں, کہاں تک سچائی ہے, آڈیو کی شکل میں, ویڈیو کی شکل میں ثبوت موجود ہیں, تو وہ مجھے کلیئر ضرور کریں گے کہ کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے. امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا. ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.